पूनम नगर जो एक स्कूल में हादसा हुआ है, घटना हुई थी, उसके बाद कई सवाल खड़े कर रहे हैं और कुछ अधिकारियों को बचाने को लेकर अलग अलग प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जीवन सिंह पार्टी जो हापुड़ से है। इनका क्या कहना है और इन पर भी आरोप लगे हैं कि आपकी तरफ गेट बनाया गया था, कौन से कार्यक्रम बनाया गया था। नमस्कार सर। नमस्कार जी। वैसे जो गेट को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। दुखद घटनाक्रम हुआ है कल हापुड़ में। पूनम नगर स्कूल का जो प्रवेश द्वार था वो पहले क्षतिग्रस्त हो गया था कोई ट्रक के टक्कर लगने की वजह से। उसके बाद अभी झालावाड़ हादसा हुआ, तब स्कूल स्टाफ द्वारा अपने स्तर पर उसको गेट को उतरवा लिया गया था। एक पिलर साइड में रह गया था, वो किस कारण रहा, क्यों रखा गया, वो जांच का विषय, पर वो शायद हटा नहीं पाए थे। कल उस पिलर की वजह से एक शिक्षक भी घायल हुआ है। एक बच्चा, ये जो तालब खान मंगनियार हमारा था, उसका बच्चा था अरबाज, उसकी दुखद मृत्यु हुई है। कल मैं भी गांव था, कोई परिवार में काम होने की वजह से गांव गया हुआ था। मैं यहाँ डाइट में पदस्थापित हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं भी शिक्षा विभाग में ही हूँ। इस मामले में जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार विधायक जी व गांव के मौजूद लोग, हमारे जो जाम साहब है, उन्होंने भी कहा है, अमीर सिंह जी ने, जो सहायता सरकार से मिलेगी वो इस परिवार को दिलाई जाएगी। बाकी हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा गांव वासियों से, वो भी सहयोग किया जाएगा। गेट को लेकर आरोप लग रहे हैं कि आप पर भी आरोप लगे हैं। गेट का मामला ये है कि गेट जो पूर्व कार्यकाल जिसमें मेरी धर्मपत्नी सरपंच थी पूनम नगर से, उस समय का बना हुआ है, जो 2017-18 का है। उस समय गेट बनाया गया था, जो जिस हिसाब से जो स्वीकृति थी उसके अनुसार गेट बनाया गया था। अब कोई बिल्डिंग आप गवर्नमेंट की बनाओ, चाहे पर्सनल निजी बिल्डिंग बनाओ, उसमें आकर ट्रक अड़ेगा तो वो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होगी, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। तो उस वजह से अब कोई राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। मेरे से जो द्वेष रखते हैं या रंजिश रखते हैं गांव में, ऐसे लोग भी हैं, वो भी मीडिया में झूठी खबरें फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे। उसके अलावा विधायक जी का गांव है, छोटू सिंह जी जो विधायक है जैसलमेर की, उनका पैतृक गांव है, उनको भी, उनके ऊपर भी दबाव बनाने के लिए इस मामले में राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। जबकि ये परिजन है, यहाँ अस्पताल में है, मैं इनके पास हूँ और गांव वाले सारे दुखी हैं इस मामले से। आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए प्रशासन से आग्रह करते हैं। गेट को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, आप गेट 2017-18 में बनाया, तो उसको लेकर अब 8 से 9 साल हो गए हैं। मैंने पूछा था पूर्व वाले जो सरपंच साहब हैं उनसे, और जो ग्राम सेवक जी, उन्होंने बताया था कि ये गेट बनवाया गया था, स्कूल को समर्पित कर दिया गया था। गांव में नवाचार करने के लिए पहले गेट नींव बना हुआ था, उस जगह जो क्षतिग्रस्त जगह थी उसकी जगह नया गेट बनाया गया था। उसके बाद ये दुखद हादसा हुआ है। स्कूल प्रशासन ने भी काफ़ी बार अवगत करवाया गया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। काफ़ी लोग अपने विभाग को भी, हमारे विभाग को, संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया गया था, लेकिन लिखित में भी दिया गया था, बताया जा रहा है लिखित में दिया गया था जी। बिल्कुल। अब जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप कितने सही है, क्योंकि ये राजनीतिक मोड़ ले चुका है। अब तालाबंदी भी की जा रही है। तालाबंदी गांव में कुछ लोगों द्वारा की गई है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। अब उसमें आपका नाम ही लिया जा रहा है कि आप करवा रहे हो, वो सरासर गलत है। मेरा नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है। मैं ना तो स्कूल गया हूँ, ना मैंने स्कूल में कोई तालाबंदी करी है, ना किसी को उकसाया है। स्कूल में सीसीटीवी फुटेज है, वो फुटेज देखी जाए जो तालाबंदी की है, क्या कारण रहे। सुनने में आया कि एक शिक्षिका को निलंबित किया गया है, उसके संदर्भ में गांव वालों ने तालाबंदी करी है। तो जो गांव की मांगे हैं वो प्रशासन या शिक्षा विभाग जो सही मांगे होगी वो पूरी कर दी जाएगी। बिल्कुल। गेट जर्जर हुआ कैसे था? गेट जर्जर ट्रक के टक्कर लगने की वजह से हुआ था, उसमें क्रैक आ गया था। अभी जैसे झालावाड़ हादसा हुआ उसके बाद से राज्य सरकार द्वारा आदेशित किया गया था, कोई ऐसी जर्जर बिल्डिंग हो, जर्जर भवन हो या जर्जर जो भी चीज़ स्कूल में जर्जर लग रही हो उसको बंद कर दिया जाए या उसको डिसमेंटल किया जाए। तो उसके लिए अभी 4-5 दिन पहले ही स्कूल से मेरे को फ़ोन आया था एक टीचर का कि ये जो गेट क्षतिग्रस्त है इसको हम उतार के रखवा रहे हैं, आप सरपंच साहब को अवगत करवा दें। मैंने कहा बिल्कुल अवगत करवा दीजिए, आप रखवा दीजिए। वर्तमान सरपंच वापस रिपेयर करवा देगा, नहीं करवाएगा तो प्रशासन से और करवा लेंगे आगे लिख कर उनसे। तो इसमें गलती किसकी मान रहे हो? शिक्षिका की गलती बता रहे हो जो प्रधानाचार्य है, उन्होंने जो चार्ज ली हुई 15 से 20 दिन हुए हैं, फिर वो दोषी कैसे हुए?
मैं तो किसी को दोषी मानता नहीं हूँ इस घटनाक्रम में। सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड किया गया तो विभाग ने कार्रवाई की है, अब विभाग ही उस पर निर्णय ले सकता है। मैं अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हूँ। इस मामले में जो जांच कमेटी ने जो डिसीजन लिया है उस पर किया गया है, उनको क्यों किया गया है, क्या कारण रहे हैं, वो तो वही बता सकते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है गेट को बने 7 से 8 साल हो गए हैं, मगर जब अंदर काम चल रहा था, शमशा की बात करें, सक्सर सामग्री की, जो 3 होल बनाए जा रहे थे उसमें पत्थर की गाड़ी आई थी, जो गाड़ी का मतलब पिछला अच्छा लगने से जो ध्वस्त होता है, ऐसा कुछ। मैंने लेटर देखा है कल सोशल मीडिया पर। उस लेटर में लिखा गया है कि एक ट्रक है जो शमशा में ठेकेदार का ट्रक था, वो आया था और ठेकेदार ने स्कूल प्रशासन को आश्वासन भी दिया था कि मैं वो गेट सही करवा दूंगा। पर वो ठेकेदार कौन था, किसका कार्य था, किसका नहीं था, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर उसको करवाना चाहिए था। इसमें गलती मेरे को तो उसी ठेकेदार की लगती है। अगर उसको नहीं करवाना था तो उसको झूठा आश्वासन स्कूल को नहीं देना था। स्कूल वाले उसके आश्वासन के भरोसे थे, पंचायत, ग्राम पंचायत भी उसके आश्वासन के भरोसे थी कि उन्होंने नुकसान किया है तो वो वापस भरपाई करेगा, पर उसके द्वारा नहीं की गई। बिल्कुल, प्रधानाचार्य ने उस गेट को लेकर उच्च अधिकारी को लेटर भी लिखा था कि गेट तुरंत प्रभाव सही करवाया जाए। सही नहीं करवाया गया है तो उस पर गाज न गिर के प्रधानाचार्य पर गाज गिरी है। ये तो जांच का विषय है, प्रधानाचार्य द्वारा बिल्कुल बताया गया था। इसमें सोशल मीडिया पे मैंने देखे हैं, लेटर है, और मुझे भी उन्होंने काफ़ी बार अवगत करवाया था। मैंने भी वर्तमान सरपंच साहब को भी कहा था, उन्होंने कहा था हम कार्रवाई करेंगे और कर भी रहे हैं, काम चल रहे थे। अभी इसी दुर्घटना की किसी को पूछ के होती नहीं, पर वो कोई घटनाक्रम हुआ है, दुखद है। पर मैं तो यही चाहता हूँ जो नॉर्म्स के अनुसार इस गरीब परिवार को सहायता मिले, इन परिजनों को सांत्वना दे। सोशल मीडिया पे लगातार आपका नाम आ रहा है और लोग कई कमेंट्स कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? सोशल मीडिया में आधे लोगों को तो जानकारी नहीं है, जो मौके पर है, जो गांव में रहते हैं उनको जानकारी है, या जो गांव आए हैं उनको जानकारी है। अब जयपुर में बैठा आदमी, उसको पता नहीं कि उनके दिमाग में यही आ रहा होगा कि ज़रूर कोई पंचायत ने भ्रष्टाचार किया है, पहले वाले ने या अभी वाले ने, इसलिए गेट गिर गया। जब ट्रक गिरा है, कल अहमदाबाद में हादसा हुआ था, हेलीकॉप्टर आके मेडिकल हॉस्टल पे गिर गया था, वो भी गवर्नमेंट की हॉस्टल थी। तो ये हादसे आकस्मिक होते हैं। मेरा विरोध कोई, वैसे तो कोई मैंने सुना नहीं कि कोई विरोध कर रहा है, पर सोशल मीडिया पे किसी की पोस्ट मैंने देखी थी, शायद उनको आधी अधूरी जानकारी होगी या किसी ने गलत जानकारी दी इसलिए की गई है। बाकी गांव वहीं है, पूनम नगर, 95% गांव कल वहीं था। उनसे पूछ लीजिए, अगर किसी की गलती है प्रशासन जांच करेगा, जो दोषी होगा, चाहे वर्तमान सरपंच हो, चाहे पूर्व सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, तो वो भुगतेगा। इसमें कोई नई बात नहीं। मतलब परिजन किस मामले को लेकर राजी हुए हैं? परिजन गरीब परिवार है, इनको विधायक साहब द्वारा आश्वासन दिया गया था। जो झालावाड़ में पैकेज मिला था, कल मैं भी वहीं था, ये जैसे घटना का सुना था, मैं घर से वहाँ चला गया था, मैं भी वहीं था। उसमें ये बताया गया जो झालावाड़ में पैकेज मिला था वो इन बच्चों को, इनके जो परिवारजन हैं, जो माता है, उनको वही पैकेज मिलेगा। उसके अलावा जो भी जिस आयुष्मान योजना है, जो जिस योजना में जो सरकार या कलेक्टर साहब जिसमें इनको फ़ायदा दिलवाना होगा वो दिलवाएंगे। प्रशासन का पूरा इन पे आशीर्वाद है, इस परिवार के साथ है। जिला प्रशासन पूरा इन परिवार के साथ में है। बिल्कुल, आप थे जीवन सिंह जी भाटी, जो आबुर गांव के हैं, जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रह चुके हैं। जो गेट बनाया गया था, गेट जो तोड़ा गया, वो जो अंदर जो कार्य चल रहा था, उनके गाड़ी का टक्कर लगने से जो गेट ध्वस्त हुआ था, उसके बाद लिखित में कई बार दिया गया था, पर उसके बाद भी गेट को सही नहीं करवाया गया है। इसको लेकर जो जीवनपाल सिंह जी है वो प्रशासन से अपील भी कर रहे हैं कि जो भ्रामक खबरें हैं उस पर ध्यान दिया जाए। दादास्ता के साथ गुजरात परियार, जैसलमेर।